मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मारतंड, आयुर्वेद वाचस्पति, पीएचडी। पिछले 45 साल से चिकित्सा कर्म अभ्यास के साथ साथ कुछ अनुसंधान भी साथ में कर रहा हूँ। औषधियों को बनाना, उनकी मात्रा को निश्चित करना, उन मात्राओं में कुछ फेरबदल भी किए हैं जिनके मैंने परिणाम अच्छे देखे हैं। आज का विषय रख रहे हैं चंद्र प्रभावटी। आज चंद्र प्रभावटी बनाना और उसको उपयोग करने पर विचार करेंगे। तो चंद्र प्रभावटी में क्या क्या डाला जाता है, उन औषधियों के नाम मैं आपको गिनवाता हूँ। कपूर कचरी, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, हल्दी, अतीश, दारू हल्दी, पीपला मूल, चित्रक मूल की छाल, धनिया, बरी हरड़, आंवला, चव्य, बाय बिड़ंग, गत्तीपल, छोटे इलायची के बीज, सौंठ, काली मिर्च, स्वर्णमाक्षिक, सज्जी क्षार, यवक क्षार, सेंधा नमक, काला नमक, कबाब चीनी, गोखरू, सफेद चंदन, ये सब 3-3 ग्राम ले लेंगे। उसके अलावा बड़ी इलायची और वंशलोचन, ये 10-10 ग्राम लेंगे। लोबसम 20 ग्राम लेंगे, मिश्री 40 ग्राम, शिलाजीत 80 ग्राम और गूगल 80 ग्राम। तो गूगल और शिलाजीत को छोड़कर उन्हें तो एक तरफ रख लेंगे। बाकी समस्त औषधियों को इमाम जस्ते में कूटकर कपड़ छंद कर लेंगे, कपड़े में छान लेंगे, कपड़े में छान करके एक तरफ रख लेंगे। उसके बाद हम गूगल को इमाम जस्ते में कूट करके मुलायम करेंगे। लोहे की एक खरल होती है, उसे इमाम जस्ता कहते हैं, उसमें कूट करके उसे मुलायम कर लेंगे। उसी के साथ फिर हम शिलाजीत, जो सूखी शिलाजीत है हमारी शुद्ध, उसको डालकर उसको भी कूट लेंगे। फिर एक खरल लेकर के इन सब पाउडरों को और शिलाजीत और गूगल वगैरह को खरल में डाल करके घुटाई शुरू करेंगे। एक घुटाई करने के बाद गिलोय का सौरस निकालेंगे। गिलोय का इतना पर्याप्त सौरस होना चाहिए कि दवाई खरल में जो डाल रखी हो डूब जानी चाहिए। और इसका 4 दिन तक हम खरल में मर्दन करेंगे। 4 दिन तक मर्दन करते करते ये दवाइयां सब एक साथ मिलकर के और एक पिट्ठी का रूप ले लेगी। इस पिट्ठी में हम रख करके और 4-4 रत्ती की गोली बनाएंगे। 4 रत्ती माने 500 mg की। शास्त्र कहता 3 रत्ती की, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि ये 4 रत्ती की गोली होनी चाहिए। मैं तो 4 रत्ती की ही गोली बनाता हूँ। गोली बनाकर 4 रत्ती माने 500 mg, वो 3 रत्ती कहते हैं। तो 3 रत्ती की मात्रा जब हम थोड़े छोटे मध्यम साइज के बच्चों को देते हैं, जिनकी उम्र 10-11 साल होती है, तो उनके लिए 3 रत्ती पर्याप्त नहीं पड़ती। इसलिए हम 4 रत्ती की बटी बनाए। 4 रत्ती की बटी बना करके और छाया में सुखा लेते हैं।
4-5 दिन में सूख जाती है गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में थोड़ी धूप लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी में धूप नहीं लगाना। और बरसात में तो बनाना ही मत। वर्षा ऋतु में कोई भी काष्ठ औषधियों से निर्मित कार्य नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार की औषधि वर्षा ऋतु में नहीं बनानी चाहिए। वर्षा ऋतु आने से पहले ही इतनी औषधि बना लेनी चाहिए जो हमारे 1 वर्ष के चिकित्सा के लिए काफी हो। उसी हिसाब से दवाई तैयार करके रख लेते हैं। अब ये चंद्रपावटी जब बन के तैयार हो गई है तो इसका जो खाने का तरीका है, वयस्कों के लिए, बड़े लोगों के लिए 2 बटी। सबसे अच्छा तो धारोषण है। धारोषण जो तुरंत ही गाय के नीचे से दूध निकाला जाए गरम गरम और उससे ले जाओ तो धारोषण कहते हैं। सबसे उत्तम कार्य करती है धारोषण। धारोषण नहीं मिल रहा है तो दूध गर्म करके ठंडा कर लें, थोड़ी मिश्री मिला लें, चाहे उससे लें। अब वो लेने के लिए तो अनेक विधान है, लेकिन दूध से लेना ही सबसे अच्छा है, उसके बाद शहद से। अब चंद्रपावटी के शास्त्र में तो फिर वही बहुत सारे गुण लिख दिए हैं और वही भ्रम की स्थिति उत्पन्न आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है चंद्रपावटी का जितना अच्छा कार्य मूत्र विकारों पर है, जैसे ये बच्चे सैया में मूत्र कर देते हैं रात, तो उन्हें ये आधी बटी पीस करके शहद के साथ सुबह शाम खिला। 15-20 दिन में बच्चा सैया मूत्र से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल योग परीक्षित है, 100% सत्य %, 100% सत्य प्रतिशत जो मैंने बताया, योग बिल्कुल सत्य है। अब शिकायत आती है कि मैं तो जब लैट्रिन जाता हूं तो मेरे पेशाब से धात गिरती है, तो उसके लिए धारोषण से या गर्म दूध से ठंडा करने के बाद उबले दूध से देने पर उत्तम कार्य करती है। अभी लोगों को जो शिकायत हो जाती है रिटेंशन ऑफ यूरिन, सप्रेशन, मूत्र का सप्रेशन आ जाता है, मूत्रग्रस्तता की स्थिति आ जाती है, 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ देने पर सुबह से दी गई दवा शाम तक ही मूत्र की स्थिति को बदल देती है। यह अक्षम बिल्कुल सत्य है और मैं जैसा प्रयोग कर रहा हूं वैसा आप लोगों को बता रहा हूं। अब कई बार मूत्र कम आने लगता है, मूत्रपिंड यानी कि वृक्क यानी किडनी कह रहे हैं भाई मूत्र कम बना रही है, जबकि मूत्र तो किडनी बनाती ही नहीं है। मूत्र का बनाने का कार्य तो पक्वाशय है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम चंद्रपावटी 2 बटी सुबह शाम दूध के साथ देते हैं तो मूत्र में होने वाली रुकावट को 2 दिन के अंदर ही शांत कर देती है, प्रॉपर तरीके से पेशाब आने लगता है। अभी प्रमेह रोगी हो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ 20 प्रकार की प्रमेह में उत्तम लाभकारी है। मैं तो गिने चुने रोगों में इसका उपयोग करता हूँ और खास तौर से मूत्र संबंधी जो विकार हैं उनमें यह सर्वोत्तम गुणकारी है। अब यूं तो बोले जी धात गिर रही है, वीर्य गिर रहा है, स्वप्न दोष की शिकायत हो रही है, उसमें बहुत अच्छा गुणकारी है। लेकिन स्वप्न दोष क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है रोग की, फिर भी गुणकारी है। स्वप्न दोष को जो लोग चिकित्सा करते हैं, खास तौर से यूनानी के चिकित्सक रोगी को भ्रमित करके उसकी चिकित्सा करते हैं, यह ठीक नहीं है, सत्य बात नहीं है ये। जबकि स्वप्न दोष तो एक मानसिक
दुर्बलता यानी कि सेक्स के प्रति सोचते रहना, हस्त मैथुन करके वीर्य को निकाल देना, ऐसी स्थिति में सपने दोष, जो लोग नाइटफॉल भी कहते हैं, की स्थिति पैदा होती है। तो उसमें गुणकारी है। तो मूत्र संबंधी जितने भी आपको रोग नजर आ रहे हैं, मैं तो उसमें इसका उपयोग करता हूं, आप भी कीजिए। निश्चित सफलता है, 100% सफलता है। अभी कोई वैद्य, कोई चिकित्सक, कोई छात्र इस विषय पर कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई भी शंका है उसका समाधान किया जाएगा, क्योंकि शंका का समाधान होना अति आवश्यक है, वरना फिर मेरे वक्तव्य देने का कोई खास लाभ नहीं है। ऐसे तो आप पुस्तकों में पढ़ के और फिर वही लंबे चौड़े होगा, एक रोग के अनेक योग। अब एक एक योग बनाया तो इसके अनेक फायदे। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि मूत्र संबंधी विकार में ये रामबाण होती, बच्चों के सैया मूत्र में तो सर्वोत्तम लाभकारी है। आयु बढ़ने पर आदमी बार बार मूत्र त्याग के लिए जाता है और वह रात भर परेशान। ऐसी स्थिति में चंद्रप्रभावती आप अगर गोखरू के काढ़े के साथ देते हैं तो उत्तम कार्य करती है। गिलोय के काढ़े के साथ देते हैं तो भी सर्वोत्तम कार्य करती है। वृद्धावस्था में पेशाब बार बार जाना, अभी आकर लेटे, आप सो भी नहीं पाए, फिर मूत्र की इच्छा हो गई, वह बहुमूत्र भी नहीं है, मूत्र भी अधिक नहीं आता, लेकिन बार बार मूत्र जाने की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में गोखरू के काढ़े के साथ, गिलोय के काढ़े के साथ मैंने दे के देखी है, आप भी दीजिए, सफलता मिलेगी। अभी कोई और छात्र जानना चाहता है इस विषय पे, अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहता है, मैं कोशिश करूंगा जिज्ञासा शांत करने की। कोई छात्र जानना चाहता है? कोई नहीं जानना चाहता। तो मैं आपको चंद्रप्रभावती बनाना एवं उसके सिद्ध योग जो मैं खुद उपयोग करता हूं अपनी चिकित्सा में, वो आपको मैंने पूर्ण रूप से बताया है, समझाया है। प्रमेय रोग में तो अच्छा कार्य करती है, क्योंकि प्रमेय मूत्र के साथ ही रोगों में जोड़ा जाता है। तो आप इसमें चंद्रप्रभावती शहद के साथ, छोटे बच्चों को अक्सर शहद के साथ देते हैं जो सैया मूत्र करते हैं, वरना सबसे उत्तम कार्य धारोषण का। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपके यहाँ गाय है तो धारोषण मिल सकता है, अन्यथा तो दूध को गर्म कर लें और फिर ठंडा करके चाहे तो उसमें मिश्री मिला लें, चाहे ऐसे बिना मिश्री के लीजिए। तो ये चंद्रप्रभावती मूत्र रोगों के उपयोग होने वाली सबसे उत्तम औषधि है। कोई छात्र कुछ जानना चाहता है? कोई नहीं जानना चाहता। चलिए, चंद्रप्रभावती का योग बनाना, उसका उपयोग करना विभिन्न रोगों पर, खासतौर से मूत्र विकारों पर, मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर यानी साझा किया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रकार से चंद्रप्रभावती बनाएं।
वैद्यों को अधिकतर औषधि स्वयं बनानी चाहिए। बहुत अधिक औषधियों के बिना ही चिकित्सालय चल जाता है। आप 15-20 प्रकार के योग बनाकर रख लें, वही आपके चिकित्सालय के लिए काफी होगा। इसमें चंद्रप्रवटी मुख्य वटी है। मैं तो चंद्रप्रवटी का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करता हूं और आशा है आप लोगों को जो मैंने समझाया है, बताया है, आप उससे लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी अगली बार आपको अगले विषय पर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।